सद्गुरुदेव महाराज की जय। जगत जननी श्री माता जी की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तम येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सभी का आज के इस साप्ताहिक सत्संग में सबका स्वागत है। सबसे विशेष हमारे अंगिरा भाई जी और सभी महानुभाव महात्माओं को मेरा प्रणाम और बाकी सभी आत्मिक बंधुओं को मेरा जय सच्चिदानंद। आज के प्रोग्राम की शुरुआत हम करेंगे एक भजन से, फिर हम चलेंगे भारत में जहाँ पर अंगिरा भाई जी थोड़ा सत्संग सुनाएंगी और आज हमारा होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। इसके लिए हमेशा की तरह आप बढ़ चढ़ के अपने सवाल पूछिए अंगिरा भाई जी से और वो आपके सवाल का समाधान जरूर करेंगे। हिचकिचाइएगा मत, सवाल जरूर पूछिएगा। सो एज आई सेड, प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे एक मधुर भजन से, दुबई से ही प्रतिमा जी से। प्रतिमा जी, प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाप के बेटे हैं हम, एक हमारी माता, दाना पानी देने वाला एक हमारा दाता। ना जाने किस मूर्ख ने हो, ना जाने किस मूर्ख ने लड़ना हमें सिखाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। एक बाग के पुष्प है सारे, एक माला के मोती, जितने हैं संसार में प्राणी सब में है एक ज्योति। ना जाने किस कारीगर ने हो, ना जाने किस कारीगर ने ये संसार बनाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। ऊंच नीच और भेद भाव का दीवारों को तोड़ो, बदला जमाना तुम भी बदलो, बुरी आदत को छोड़ो। जागो और जगाओ सबको हो, जागो और जगाओ सबको, समय है साया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। कण कण में जो प्रतिबिंब है ब्रह्मा तुम्हारी छाया, किस किस से तुम वैर करोगे कोई नहीं पराया। सत्य नाम का बोध कराने हो, सत्य नाम का बोध कराने सतगुरु यहाँ है आया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। मुझ में राम तुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो
लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया। सबसे कर लो प्रेम, जगत में कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया। सच्चिदानंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। प्रतिमा जी को भजन से शुरुआत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम चलते हैं अंगिरा बाई जी की ओर, जो हमें थोड़ा सत्संग सुनाएंगी और हम चालू करेंगे हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। जाने के पहले मैं बताता चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम फेसबुक पे लाइव प्रसारित हो रहा है, तो आप वो लिंक भी अपने सगे संबंधियों या इष्ट मित्रों को भेज सकते हैं। कैन वी प्लीज इनवाइट अंगिरा बाई जी? अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपात्वमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। मैं अपराधी जन्म का, मेरे नथ शिख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभाल। प्रभु मेरी करो संभाल। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। परमाराध्य जगत जननी श्री माता जी की जय। परमाराध्य श्री अमृता माता जी की जय। साची दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। आदरणीय उपस्थित सभी प्रभु प्रेमी आत्मीय भाइयों और भक्तिमती माताओं तथा बहनों, श्री गुरु महाराज जी के श्री चरण कमलों की असीम अनुकंपा है कि आज फिर से हम सभी लोगों को हर शुक्रवार की तरह ये सत्संग का लाभ प्राप्त हो रहा है। और जैसे कि सभी लोगों को विदित है कि आज क्वेश्चन आंसर का भी थोड़ा समय रहेगा, क्योंकि सुनना केवल पर्याप्त नहीं है। सुनने के बाद जब तक उस वस्तु के लिए, उस तत्व के लिए हमारे हृदय में प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, तो पूरी तरह से उस तत्व की जानकारी हमें हासिल नहीं हो पाएगी। और इसीलिए ही इस क्वेश्चन आंसर का सेशन शुरू किया गया। और आज इस प्रोग्राम को सत्संग के बाद यहाँ आप लोगों के प्रश्न रखे जाएंगे।
वैसे तो आज समाज में, संसार में लोगों के अंदर काफी अवेयरनेस आ गई है धर्म के प्रति। काफी अवेयरनेस लोगों की हम देखते हैं आत्म जगत के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति। और ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रकृति की तरफ से और महामारी और ऐसी अनेकों चोट इस 2-3 साल में लोगों को मिले हुए हैं कि जिससे व्यक्ति अपने जीवन के प्रति थोड़ा सोचने से मजबूर हो गया है। व्यक्ति इस जीवन के बारे में सत्य जानने के प्रति जागरूक दिख रहा है, क्योंकि सीधा सीधा किसी को सत्य की बात करो तो जल्दी हम उस बात को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। पर जब उसी बात को किसी चोट के जरिए हमारे जीवन में अपनाना हो, जैसे हम वाल्मीकि ऋषि की बात सुनते हैं कि जब नारद जी ने उन्हें ये कहा कि ये जो तुम कर रहे हो ये किसके लिए कर रहे हो, उन्होंने कहा कि मैं अपने परिवार को पालन पोषण करने के लिए कर रहा हूं, क्योंकि वो पहले अनेक प्रकार की लूटपाट और चोरी करते थे जंगल में रह करके। नारद जी ने कहा कि जिस परिवार के पालन पोषण के लिए तुम ये कुकर्म कर रहे हो, एक बार जरा उनसे जान तो लो कि जो कुछ तुम कर रहे हो उसमें वो भी उस कर्म के फल को भोगने के हिस्सेदार रहेंगे। पहले तो उन्होंने मना किया कि तुम मुझसे छुटकारा पाने के लिए और यहाँ से भाग जाने के इरादे से इस बात को कह रहे हो कि मैं जैसे अपने घर जाऊंगा पूछने के लिए तो तुम यहाँ से भाग जाओगे। नारद जी कहते ऐसी कोई बात नहीं है, अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो मुझे एक पेड़ से बांध लो और तुम जाकर के पूछ के वापस आ जाओ। और सचमुच में वो वैसा ही करते हैं, नारद जी को बांध देते हैं एक पेड़ के साथ और घर जाते हैं, पूछते हैं अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपने पुत्र वधू को, क्या मेरे इस कुकर्म के फल को भोगने के हिस्सेदार तुम रहोगे कि नहीं? क्योंकि करता तो मैं तुम सब लोगों के लिए ही है। मैं केवल अपना ही पेट नहीं भर रहा हूं इस कुकर्म से, मैं तुम्हारा भी पेट भर रहा हूं। उसका मतलब हम सभी इसके हिस्सेदार होने चाहिए, भागीदार होने चाहिए। सब लोगों ने, यहां तक उनकी पत्नी ने भी कह दिया कि नहीं, हम इसमें कोई हिस्सा नहीं लेंगे, फल भोगने के हिस्सेदार हम नहीं। ये तो तुम्हारा कर्तव्य है, घर का तुम हेड हो, घर के बड़े हो, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम्हें हमारा पालन पोषण करना।
तुम कैसे करते हो, किस तरह से पैसे लाते हो, ये तुम्हारी समस्या है, मेरी नहीं, हमारी नहीं। और इसलिए इसमें हिस्सा नहीं रहे। तुरंत वो वहां वापस आते हैं नारद जी के पास। नारद जी को पेट से खोल देते हैं, रस्सी खोल देते हैं और नारद जी के चरणों में गिर जाते हैं कि मैं तो उन लोगों का भला सोच करके ये कर्म कर रहा था कि भाई उन लोगों का पेट भरे, पर मुझे तो 2 रोटी कहीं से भी मिल जाएगी, अब मैं ये कर्म नहीं करूंगा। तब नारद जी उन्हें आत्मज्ञान का अनुभव कराते हैं। तो जैसे ही चोट लगी, चाहे वो घर परिवार की एक स्वार्थ की, मोह माया की तरफ की एक स्वार्थ की चोट लगी हो, तो चोट लगी तो वो जागरूक हुए। इसी तरह से आज कलयुग में भी महापुरुष परमात्मा हमें हाथ में डंडा ले लेकर के आकर के चोट नहीं देते, पर वो कोई ऐसी चोट देते हैं, चाहे प्रकृति की तरफ से, चाहे नेचर की तरफ से कोई ऐसी कैलेमिटी आ जाती है हमारे जीवन में, जहां अतिवृष्टि होती है या अनावृष्टि होती है, कि कहीं पर इतनी ज्यादा बारिश होती है, कहीं पर इतने ज्यादा अकाल पड़ता है, इतने साल तक बारिश ही नहीं होती। ये सब प्रकृति की मार है। कहीं भूकंप आ रहा है तो कहीं फ्लड आ रहा है। ये सब प्रकृति की मार, प्रकृति की चोट है। और ये कलयुग में अनेकों जगह देखने को मिलती। कहीं न कहीं विश्व में कोई न कोई कोने में कुछ न कुछ हो ही रहा है। कहीं जंगल में आग लग रही है, तो कहीं ज्वाला मुखी जो लावा होता है, ज्वालामुखी फट रहा है। ऐसे में व्यक्ति अब थोड़ा अपने खुद की तरफ मुड़ करके ये सोचने लगा है कि ये सब क्या है। इससे वैसे तो हम नहीं बच पाएंगे, पर इससे अपने मन को कैसे बचाया जाए। जैसे हनुमान जी ने लंका को आग लगी, अपनी जब उसके पूंछ को जलाया गया, तो उस पूंछ को जलाने के बाद हनुमान जी पूरे लंका में एक महल से दूसरे महल कूदे, उछल कूद करते हुए पूरी लंका को जलाया। सारी लंका धू धू करके जलने लगी, लेकिन विभीषण जी की कुटिया, विभीषण जी का महल, उसे कुछ नहीं हुआ। तुलसीदास जी इस बात को लिखते हैं रामायण में कि लंका के लोग त्राही त्राही करने लगे, हाय हाय करने लगे। ताते माते सुनिए पुकारा, ताते माते सुनिए पुकारा। लोग कहने लगे कि ये कोई साधारण वानर नहीं, तात महतः सुनिए पुकारा, यही अवसर को हम ही उबारा। हम जो कहा यह कपि नहीं हुई, वानर रूप धरे सुर कोई। लोग ऐसी बातें करने लगे कि हम जो कहा यह कपि नहीं है, ये कोई साधारण वानर नहीं लग रहा है, ये वानर हो ही नहीं सकता। वानर रूप धरे सुर कोई, कोई देवता है जो वानर के रूप में आकर के इस तरह से हमारी लंका को जला रहा है। और
पूरी लंका धू धू करके जलने लगी, लेकिन भगवान शंकर कहते हैं, माँ हे पार्वती, विभीषण की कुटिया वैसी की वैसी रहे, उसे उस आग में नहीं छुआ। कहने का मतलब कि यहाँ पर इसका मतलब ये है कि भले हमारे चारों तरफ आग लगी हो, लेकिन अगर हम प्रभु नाम से और प्रभु के विश्वास रूपी डोर से जुड़े हुए हैं, तो ये दुनिया की आग हमें कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि वैसे भी कहाँ आग लगी संसार में, आग लगी आकाश में, जर्जर पड़ेगा। संत न होते जगत में तो जल मरता संसार, पूरे संसार में आग लगी हुई है। अब ऐसे में अपने को विभीषण जी की तरह, विभीषण जी की कुटिया बना करके उनकी तरह बचाना, ये तभी संभव हो पाएगा जब हम चारों तरफ आग होने के बावजूद भी राम के नाम के साथ जुड़े रहेंगे, राम की शक्ति के साथ जुड़े रहेंगे, राम के प्रति विश्वास के साथ जुड़े रहेंगे। तो यही हमें सीखने की जरूरत है और इसी के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। बाकी दिन पर दिन कलयुग तो अपना और जोर जमाता हुआ आगे बढ़ ही रहा है। हम ये सोचे कि भाई अब खत्म हो गया, अब ये महामारी चली गई, अब ये हो गया, अब नहीं होगा आगे जाकर के कुछ भी, ऐसा नहीं। ये तो कलयुग है, इसमें कुछ न कुछ ऐसी चीजें आती ही रहेगी, चाहे प्रकृति की तरफ से, चाहे ऐसी महामारी की तरफ से, कुछ न कुछ आता रहेगा। उसमें हमें अपने आप को संभालना है और केवल अध्यात्म ज्ञान से ही हम अपने आप को संभाल पाएंगे, हम अपने आप को स्थिर रख पाएंगे। और इसलिए ये सत्संग होता है हर शुक्रवार को कि हमें उस अध्यात्म ज्ञान को, उस आत्मज्ञान को जल्दी से जान लेना है, उस आत्म तत्व को अपने हृदय में पहचान लेना है। और इसलिए ये उत्तम अनमोल मानव जीवन हमने प्राप्त किया हुआ है। अगर इस जीवन को पाने के बाद भी हम अभी तक सोए पड़े हैं, अभी तक उस सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है, तो हमें सत्य का पता नहीं चलेगा। इसी सोने सोने में ही जीवन खत्म हो जाएगा और एक दिन हम अशांत मन लेकर के ही इस संसार से वापस चले जाएंगे। तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि इस मन को शांति प्रदान करना, इस मन को सभी तरह की प्रकृति की चोट से, मार से बचाने के लिए आत्मज्ञान को जानना, अध्यात्म को अपने हृदय में पहचानना, उसका अनुभव करना, ये नितांत नितांत आवश्यक है। तो आप सभी लोगों को मैं यही कहूंगी कि उस आत्मज्ञान को जल्दी से जाने और अपने मनुष्य जीवन को सफल और सार्थक बनाए। अब आगे का कार्यक्रम आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा। बोली श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, आपने आज के इस क्वेश्चन एंड आंसर सेशन की बहुत अच्छी भूमिका बांधी है। हमारे पास कुछ प्रश्न आ गए हैं, कैन वी स्टार्ट? यस यस। एक अनोनिमस क्वेश्चन आया है। ये सज्जन पूछ रहे हैं कि हाउ टू डू निरंतर सुमिरन, बिकॉज डिड अर्जुन रियली डू इट ड्यूरिंग द वॉर, बिकॉज ही हैड नो प्रैक्टिस ऑफ नाम सुमिरन। हमें तो निरंतर सुमिरन करके ही बाद में हम बेटर सुमिरन कर सकते हैं, लेकिन अर्जुन को तो वहीं सुमिरन करवाया गया था,
उन्होंने तो कोई प्रैक्टिस नहीं की थी। निरंतर सुमिरन जैसे अर्जुन ने किया था, भगवान ने स्वयं अपने समक्ष अर्जुन को रथ में ही बिठा करके उस नाम का बोध कराया, और नाम का बोध करने के बाद अर्जुन का मन बड़ा शांत हो गया। अर्जुन भले वैसे उन्होंने 10-10, 15-15, 20-20 साल तक प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन जो मैं बहुत बार कहती हूँ कि जरूरी नहीं है कि 2 घंटा 4 घंटा आपको बैठना है, पर आपको नाम की रमज समझ में आ जानी चाहिए। एक पल में ही नाम अपना असर दिखाना, अपना प्रभाव दिखाना शुरू करता है। नाम में ऐसा नहीं है, जैसे अभी कल मैं बता रही थी एक जगह पर कि जैसे हमें कोई वायर है, इलेक्ट्रिक का वायर, अगर वो खुला हुआ है और आपका हाथ उसमें लग गया, तो ऐसा थोड़ी है कि उस खुले हुए वायर पे हाथ लगने से आपको करंट 2 घंटे बाद होगा। करंट तुरंत आता है और उसी करंट से आपको शॉक लगता है। जैसे ही आपने वो खुला हुआ जलता हुआ तार वायर को टच किया, तुरंत ही उसका करंट, उसका शॉक आपको लगता है। इसी तरह से नाम भी एक ऐसा ही करंट है, वो खुले हुए तार की वायर की तरह है और वो एक्टिव है। जैसे एक्टिव वायर ही जिसमें स्विच ऑन हो तभी वो वायर का करंट हमें लगता है, स्विच ऑफ है तो नहीं लगेगा, पर स्विच ऑन हो तो तुरंत वो करंट लगेगा। इसी तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के उस नाम के वायर को एक्टिव कर दिया आत्मज्ञान की टेक्निक देकर के, और जैसे एक्टिव हुआ अर्जुन ने उसमें टच किया, अर्जुन ने अपने मन को उसमें टच कराया, और जैसे मन टच हुआ तो मन अपने आप ही एक शॉक, एक करंट, एक प्रभावित उस नाम के द्वारा हो गया कि जिससे उसका मन स्थिर हो गया और जिससे वो मन से नाम का स्मरण करता है। यहाँ निरंतर स्मरण का मतलब मन से स्मरण करना है। ये नहीं कि हम बैठ तो गए लेकिन मन हमारा वहां नहीं है, तो भले हमने प्रैक्टिस भी की तो निरंतर स्मरण नहीं समझ में आए। पर अर्जुन ने तुरंत ही अपने मन को उस नाम के साथ जोड़ दिया और तब उन्होंने शरीर से युद्ध भी किया, और इसीलिए तो उन्होंने ये बात कही गीता के अंतिम वाले चैप्टर में। हम ये सुनते हैं कि अर्जुन कहता है कि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, बिना निरंतर स्मरण के मोह दूर होता ही नहीं। बिना निरंतर सुमिरन के व्यक्ति अपनी स्मृति वापस पा ही नहीं सकता, अपनी स्मृति से अनजान ही रहता है। और अर्जुन ने कहा कि मैंने अपनी स्मृति प्राप्त कर ली और मेरा मोह नष्ट हो गया है। इसका मतलब उन्होंने निरंतर स्मरण किया था पर मन को वहां लगाया। जैसे बहुत बार इस बात को दोहराया गया कि कर से कर्म करो विधि नाना और मन राखो जहाँ कृपा निधान। जरूरी नहीं है कि कोने में बैठ करके हमें 10-10 घंटा सुमिरन करना है, मन को वहां लगाना है, और मन लग जाता है तो व्यक्ति जैसे ही ज्ञान मिलता है, टेक्निक मिलती है और मन अगर उसमें लग गया अच्छी तरह से और नाम समझ में आ गया, तो वहीं से निरंतर स्मरण का प्रभाव हमें समझ में आ जाता है। तो इसी तरह से स्मरण किया जाता है निरंतर। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे अंदर भी महाराज जी यही बिजली दौड़ा दें और यही करंट दौड़ा दें। नेक्स्ट प्रश्न है भाई जी, राम राज्य की तरफ। अगर राम राज्य में कहा जाता है कि कोई आशा नहीं रहती, कोई डिजायर्स नहीं रहते, लेकिन फिर बाद में कोई बंदा तर्क करता है कि
साधु और संत जो भगवान की प्राप्ति में भजन करते हैं, सुमिरन करते हैं, क्या वो डिजायर नहीं, क्या वो कोई आशा नहीं? असल में जो पहले तो ये कहते हैं कि राम राज में कोई डिजायर नहीं रहती, अगर नहीं रहती होती तो हम कितने ही ऐसे भगवान राम के राज्य की बात भी सुनते हैं, तो वहां धोबी की बात सुनते हैं, वहां कितने ऐसे लोगों की बात सुनते हैं। चाहना जो है, इच्छा जो है, ये हमने बहुत बार सत्संग में सुना है कि चाह पैसों से आनों में आने लगी, आनों से रुपयों में जाने लगे, रुपयों से कोठी चिनाने लगे, कोठी से मोटर बुलाने लगे, मोटर को होटल ले जाने लगी, होटल में बोतल खुलाने लगे, और चाह न जाने क्या क्या कराने लगी, चाह न जाने क्या क्या दिखाने लगी। चाह पीली जिन्होंने वो पीले पड़े, चाह छोड़ी जिन्होंने वो रंगीले हुए, और चाह दिल से लगी दिल जरा हो गया, चाह हरि से लगी दिल हरा हो गया। चाहना वो भी है कि हरि को पाना, प्रभु के दर्शन पाना, प्रभु को प्राप्त करना, प्रभु के स्वरूप को देखना। लेकिन वो चाहना, वो इच्छा हरि के साथ जुड़ी हुई है, तो वहां वो चाहना नहीं, असल में वो लालसा नहीं। एक तो लालसा होती है जो भौतिक जगत की होती है, वो लालसा होती है, वो तृष्णा होती है। लेकिन जो इच्छा प्रभु को मिलने की, प्रभु के दर्शन की होती है, वहां दिल हरा हो जाता है, पवित्र इच्छा। क्योंकि इच्छा की भी 3 गुण इच्छाओं के भी बताए, सात्विक इच्छा, राजसी इच्छा और तामसी इच्छा। तामसी इच्छा वो है जो व्यक्ति केवल हाथ पे हाथ धर करके ये सोचे कि मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, आलस में रहे, कुछ करना नहीं चाहता। जैसे कल हम दृष्टांत सुन रहे थे, महाराज जी भी कितनी बात देते हैं कि अकबर और बिरबल की बात, कि अकबर ने एक बार सभा में ये बात कही, सभा देख करके फिर बिरबल को पूछते हैं कि अकबर, हमारे शरीर में सब जगह बाल है तो हथेली में बाल क्यों नहीं? अब बिरबल इस बात का क्या उत्तर देते? तो बिरबल ने टाल मटोल करके ये कह दिया कि जहापना, क्योंकि आप हमेशा दान देते रहते हो, इसलिए आपके हथेली के बाल घिस गए हैं। तो अकबर ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी भी हथेली देख रहा हूं, तुम्हारी हथेली भी, तो इसमें भी बाल नहीं है। तो बिरबल ने कहा कि महाराज, आप दान देते हो और मैं दान लेता हूं, मेरा लेते लेते घिस गया, आपका देते देते बाल घिस गए, मेरा दान लेते लेते बाल घिस गए। अब अकबर ने और प्रश्न किया, तो फिर ये सभा वाले जितने बैठे हैं, इन लोगों की हथेलियों में भी तो बाल नहीं है, ये तो न देते हैं न लेते हैं। तब बिरबल कहता है कि महाराज, आप दान देते हो, मैं दान लेता हूँ, ये सभा वाले सब लोग बैठ करके देखते रहते हैं, और देखते देखते अपने हाथ मलते रहते हैं, अपने हाथ घिसते रहते हैं, और हाथ मलते मलते उनके भी हाथ की हथेलियों के बाल घिस गए। तो जो ज्ञानी लोग हमें ये समझाना चाहते हैं कि हमें हाथ मल करके बैठे नहीं रहना है, ये तामसी इच्छा है। फिर जो दूसरी इच्छा है राजसी इच्छा, राजसी इच्छा में संसार के भौतिक सुखों की जो कामनाएं रहती है, भौतिक जगत की अनेक प्रकार की, चाहे वो हमारे घर परिवार में समृद्धि की, चाहे मान प्रतिष्ठा की, यश वैभव की, ये सब राजसी इच्छा है। पर जो सात्विक इच्छा है वो है प्रभु मिलन की इच्छा, और उस इच्छा से व्यक्ति के अंदर सत्व गुण उत्पन्न होते हुए व्यक्ति अपने प्रभु के स्वरूप को और अपने खुद के निज रूप को जानता है। तो वो इच्छा
हमें बंधन में नहीं बांधती, और इच्छाएं बंधन में बांधती है, लेकिन ये इच्छा बंधन में नहीं बांधती, क्योंकि ये प्रभु से मिला देती है। और जब प्रभु से ही जीव मिल गया तो वहां बंधन कैसा? तो वो ऋषि मुनियों की इच्छाएं प्रभु दर्शन की, प्रभु ध्यान की, परमात्मा को मिलने की, वो सात्विक इच्छा मानी जाती है, बंधन से मुक्त करती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। हाँ भाई जी, अगला प्रश्न है, हमारे बहुत यहाँ पर प्रेमी भाई और बहन हैं, उनकी तरफ से क्वेश्चन है, इनकेस अगर कोई प्रेमी ने ज्ञान लिया है और वो अपनी तरफ से सात्विक जीवन निर्वाह कर रहा है, लेकिन बिकॉज ऑफ प्रोफेशन, बिकॉज ऑफ उनके काम की वजह से अगर उन्हें होटल में नॉनवेज बनाना पड़े या तो फिर नॉनवेज से अपना हाथ लगाना पड़ा, क्या वो ठीक है? क्या उनकी भजन सुमिरन में विघ्न आ सकता है? इसमें कोई विघ्न नहीं आता, ये हमारा कर्म है। कर्म और धर्म दो अलग अलग चीज है, हमारा मन उसमें नहीं होना चाहिए। एक सदन कसाई की बात आती है, सदन कसाई जो बहुत बड़ा भगत था, बहुत बड़ा भक्त हुआ, कि वो उनका काम ही था सदन कसाई, मतलब वो बुचर ही था, वो रोज पशुओं को काटता था, बेचता था, लेकिन उसका मन हमेशा प्रभु में लगा रहता था। तो जो कर्म है, कर्म को कभी भी हमें धर्म के साथ नहीं जोड़ना है। कर्म शरीर से होते हैं और धर्म अंतरात्मा का विषय, धर्म अंदर की वस्तु है, उसको जो हम कर्म कर रहे हैं वो अंदर तक हमें टच नहीं होना चाहिए, तब वो कर्म बंधन में नहीं बांधता। बाकी शरीर से तो कर्म करना ही है, जो कर्म मिलता है, जो काम मिलता है वो करना चाहिए, क्योंकि पेट पालना है। ये नहीं कि उसमें भी मार काट करने की, जो मैं वाल्मीकि ऋषि की बात बता रही थी वैसी बात नहीं, पर जहां अगर आपको कुछ बनाना पड़ रहा है तो फिर वो तो बनाना ही होगा, क्योंकि ये आपका काम है, इसमें आप जुड़े हुए हो काम से। बाकी वो आपके मेडिटेशन में, आपके ध्यान में कोई असर नहीं करता अगर आप उसको मन के अंदर ना ले जाओ। तो मन के अंदर ले जाओ तो ध्यान में भी आप विचलित रहोगे, लेकिन मन के अंदर नहीं ले जाना है उसको, कि अपना काम करके बस वहीं पे आप हाथ झाड़ करके, धो करके, साफ करके अपने घर आ गए, और आप अपने आप को उस पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ ही जोड़ के रखो, तो कर्म आपको बंधन में नहीं बांधती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी, एक और क्वेश्चन आया है, उन्होंने हिंदी में लिखा है, भानु कट्टेल जी फ्रॉम मलेशिया की तरफ से। वो पूछ रहे हैं कि मेरा प्रश्न है, आदमी सीरियस बीमार अवस्था में होगा, शरीर और काफी पीड़ा में होता है, उस समय नाम के सुमिरन जबरदस्त आंख बंद करने को सिस्ता होता है, पर अचानक बेड चलने ऊपर जाने। आई थिंक भानु जी अगर खुद ये प्रश्न पूछ ले तो काफी स्पष्ट समझ में आएगा। कैन वी पिन भानु जी टू आस्क हर क्वेश्चन प्लीज? भाई जी, मेरा जय सचिदानंद, मेरा आवाज आ रहा है प्रेमी जी? जी जी जी, कहिए कहिए। भाइ जी, म नेपालीमै हजुरलाई प्रश्न पूछ्न सक्छु नि? हाँ हाँ ठीक है, वो वैसे मैंने पढ़ भी लिया प्रश्न। हाँ भाई जी, मेरा वही प्रश्न है। हम अभी पेंडेमिक में लड़ रहा हूँ, मेरा 15वां दिन आज हो रहा है, लेकिन महाराज जी की कृपा से जब मैं ये लड़ाई लड़ रहा था, 2 दिन मेरे को बहुत परेशानी हो गया। जबरदस्त मैं भजन में मन लगाता था, फिर नहीं भी लगता था, फिर भी बाद में मेरा क्या हो गया, जबरदस्त मैं सब छोड़ के जब मैं नाम में लेट गया तो आंख बंद करके मेरा जो बेड है ऊपर धीरे धीरे जाकर महसूस हुआ, फिर गिरता था। वो टाइम मेरा 3 दिन तक बहुत टाइम हो गया। ये ऐसा क्यों होता भाइ जी? फिर यस परिस्थितिलाई रोक्नको लागि हामीले के अपनाउनु उत्तम हुन्छ होला? यो मेरो खुद अनुभवको प्रश्न हो भाइ जी। असल में देखो, ये है ना, हमारे मन को स्ट्रेस के कारण, कि ये चीज की जो हमने बात सुनी हुई है, ये कोरोना की जो हमने इतनी ज्यादा इसका प्रभाव देखा हुआ है,
तो जैसे वो हमारे ऊपर अटैक करता है तो हमें लगता है कि क्या होगा। इसके कारण जो हम ये स्ट्रेस में आ जाते हैं, क्योंकि कितने लोगों को मैंने यहाँ भी उनके बारे में सुना कि लोग ज्यादातर स्ट्रेस के कारण, उनको इतना था भी नहीं, ऑक्सीजन लेवल भी ठीक ठाक था, लेकिन सब कुछ ठीक ठाक होने के बावजूद भी क्योंकि वो स्ट्रेस आसपास में उन्होंने देखा कोई मरते हुए, कोई वैसे, और इस कोरोना के बारे में बहुत सुना था कि भाई इसमें कोई बचता नहीं है, इसमें ऐसा होता है वैसा होता है, तो उसकी वजह से ये सब हमारे मन में विचार चलते रहते हैं जो हमें स्ट्रेस उत्पन्न, टेंशन उत्पन्न करा देते हैं। तो उसके कारण ही जब हम आंख बंद करते हैं तो वही सब आता है कि क्या होगा, कैसे होगा, और जिसके कारण ऐसे भी लगता है जब व्यक्ति एकदम वैसे तो अर्धनिद्रा अवस्था में है, पूरी तरह से वो सोया हुआ नहीं है, आंख बंद करके भी आप, क्योंकि आप जब बीमार होते हो तो आधे नींद वाले ही आपकी दवाइयों के कारण आपका शरीर जो होता है वो आधी नींद वाला होता है। उसमें कितनी बार जरा सा हम आंख बंद करते हैं तो हम अर्ध निद्रा, अर्ध चेतन अवस्था वाले होते, उसमें ऐसे ही कल्पनाएं, ऐसे स्वप्न जैसा, ऐसा भ्रम जैसा हमारे मन को आता रहता है कि भाई मैं ऊपर चढ़ रहा हूँ, मुझे ऐसा, मेरा पलंग ही ऊपर चढ़ रहा है और मैं ऊपर जा रहा हूँ, कभी नीचे गिर रहा हूँ, ऐसे। ये बहुत लोगों को, आपको ही नहीं, केवल मैंने बहुत लोगों को ये बात करते हुए सुना, यहाँ भारत देश में भी, जो मेरे आमने सामने ही लोगों ने ये बात कही, मुझे पूछी कि ऐसे ऐसे होता है। तो ये केवल हमारे, क्योंकि स्ट्रेस वाला मन है, पूरा टेंशन वाला, टेंशन से घिरा हुआ मन है, तो ये ऐसा सब सोचता रहता है, जिसके कारण हमारा अर्ध चेतना वाला जो मस्तिष्क है, जो कहते हैं एक तो पूर्ण चेतना वाला, एक अर्ध चेतना वाला मस्तिष्क, वो ये सब अटैक करता है, और जिसके कारण व्यक्ति ऐसे ऐसे अनुभव करता है। पर उसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा मन नाम में लगा हुआ है तो हम फिर से उस चेतना में लग जाते हैं। नाम में अगर मन लगा हुआ है तो ये अर्ध चेतना भी बहुत जल्दी हमारे ऊपर से खत्म हो जाती है और हम चेतना के द्वारा उस प्रभु के साथ फिर से जुड़ जाते हैं, यूनाइट हो जाते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है और दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे भी कुछ जब अनुभव हमारे जीवन में हमें खुद होते हैं तो हमारा ज्ञान के प्रति, नाम के प्रति विश्वास और दृढ़ हो जाता है, और हमारा संकल्प जो है और ज्ञान के प्रति हमारी जो भावना है, श्रद्धा है, वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि बाद में फिर कोई हमें उसमें से निकालना भी चाहे तो भी हम नहीं निकलेंगे। कितने हमारे प्रेमी लोग, हमारे प्रेमी हैं, उनकी बात मैं बताती हूँ कि वो भी जब उनका ऑपरेशन हो रहा था, उनकी सर्जरी हो रही थी, उनकी बाईपास सर्जरी हो रही थी हार्ट की, तो उसमें कहते कि उनका श्वास एकदम उन्होंने रोक दिया था। कितनी देर तक वो श्वास को कहते कि रोक करके ही उनकी सर्जरी आधी से ज्यादा हुई, और ऐसे वो फिर जब जागे और उनको जरा होश आया तो पता चला कि मैं कैसे अपने श्वास को रोक करके कैसे मैंने किया। और जब वो बात बताते थे, बताई उन्होंने, हॉस्पिटल में ही मैं गई थी, तो बात बताई तो उनके आंखों में थोड़ा सा आंसू जैसा भी आ गया कि ऐसे हुआ। तो ये नाम के अंदर बड़ी ताकत है, पर नाम पर हमारा विश्वास और दृढ़ हो जाता है जब ऐसे अनुभव होते हैं। तो पर ऐसा स्ट्रेस अब नहीं लेने की जरूरत है, वो समय बीत गया, एक आपको झटका दे दिया और उससे आपके मन को थोड़ा सा प्रभावित कर दिया स्ट्रेस ने, पर फिर से आपने इसी मन को नाम में लगा दिया तो आपने फिर से चेतना प्राप्त कर ली। तो बहुत ज्यादा उस पर सोचो भी नहीं, अब उस पर बात भी नहीं करो, क्योंकि कितनी बार वो सोचते सोचते फिर मन वैसा ही हो जाता है। तो सोचना नहीं है, बस अब नाम में और गहरा विश्वास करते हुए नाम का स्मरण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और आशा करते हैं कि भानु जी फटाफट स्वस्थ और निरोग हो जाए। भाई जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आया है इंडिया से। वो पूछ रहे हैं
how will a Christian or a Muslim believe in संस्कार? मतलब जब भी हम लोग उनसे उनके साथ बात करते हैं, how will they believe in संस्कार because they don't believe in rebirth? हम लोग हमारा कॉन्सेप्ट उन्हें कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? देखो, हमारा कॉन्सेप्ट उन्हें एक्सेप्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। सबकी अपनी अपनी अलग बिलीव है। हमारे इसमें हम मानते हैं कि भाई ये पंथ जो है, जो चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, तो जो जिसको मानता है उससे हमें अपना कॉन्सेप्ट हम नहीं अपनाने की बात कर सकते, स्वीकार करने की बात कर सकते हैं। ये उनकी अपनी बिलीफ है और उससे बदलना नहीं चाहिए। जी और भाई जी, उनकी आत्मा को है। भाई जी, ये उन्हें एक्सेप्ट कराना नहीं है, उन्हें एक्सप्लेन कैसे कराएं हम? उनको हम एक्सप्लेन कैसे करें? एक्सेप्ट नहीं कराना है, उनको हम एक्सप्लेन कैसे करें? उन्हें हम समझाएं कैसे? क्या एक्सप्लेन करना है? क्योंकि वो लोग रीबर्थ में विश्वास नहीं करते। हम लोग, हमारा ये जो ज्ञान है और हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमें उन्हें एक्सेप्ट नहीं कराना है, हमें उन्हें एक्सप्लेन कराना है उन्हीं के स्क्रिप्चर्स की मदद से। तो वो कैसे हम कराएं? देखो, ज्ञान जो है वो कोई शास्त्रों के आधार से वैसे है, पर जो जिसका बिलीफ है और जो जिसकी श्रद्धा है, उस तरफ से उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें सीधा ही ज्ञान के महत्व को बताना है कि ज्ञान क्या है। वहां ये बताने की जरूरत नहीं है कि लक 84 में जाना पड़ेगा। यही तो पुनर्जन्म का एक्सप्लेनेशन हमारा रोकता है। हमारे हिंदुइज्म में हम ये मानते हैं कि भाई लक 84 फेर के पोपे अटकिया या लक 84 भ्रम दियो, ये कि भाई 84 में हमें जाना पड़ेगा, हमें हमारा पुनर्जन्म होगा, हमें फिर से ये सब भोगना पड़ेगा। लेकिन हमें ये सब न समझाते हुए सीधा ज्ञान के महत्व को, कि हमारे अंदर ईश्वर का रूप है, हमारे अंदर वो नाद की ध्वनि है, हमारे अंदर परमात्मा का नाम जो उसकी धुन निरंतर चल रही है, वो तो सबके अंदर ही है, उसको तो कोई बदल ही नहीं सकता, उसको तो हमारे अंदर ही है। तो हमें उसके लिए अपना पक्ष रखना है। वो जो हमारा अनुभव है, ज्ञान का अनुभव, उसको रखना है। और अगर ईश्वर की कृपा हुई उनके पर, तो वो उस बात को आप बड़ी आसानी से समझ जाएंगे। क्योंकि हर धर्म ग्रंथ में, चाहे आप कुरान ले लो, तो कुरान में भी नूरे इलाही की बात लिखी हुई है। जो नूर, जिससे वो लोग नूरे इलाही कहते हैं, हम उसे परम प्रकाश कहते हैं। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें, तो वो भी डिवाइन लाइट की बात करते हैं कि गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। वो भी कहते हैं कि भाई भगवान लाइट स्वरूप है, ज्योत स्वरूप है। तो अगर हम सीधा यही पक्ष रखते ज्ञान का, हमें और चीज समझाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हमारा ये ज्ञान रूपी अंक आगे लग गया, ज्ञान रूपी लंबी लाइन हमने खींच दी, तो और सारी लाइन अपने आप ही छोटी हो जाती है। तो यही हमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू भाई जी। भाई जी, विकास राज का क्वेश्चन आया है। वो कबीर का दोहा एक बता रहे हैं, जाप मारे जपा मरे, अनहद धुन भी मर जाए, सूरत समानी शब्द में डाको काल न खाए। इज दिस द परम धाम अवस्था, द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब तुरिया अवस्था? इसका, ये दोहे का मतलब वो पूछ रहे हैं। वही है, नाम में जब मन लग जाता है तो नाम के आगे तो कुछ भी नहीं। जिसकी सुरता, जिसकी सूरत, जिसकी कॉन्शियसनेस उस नाम में स्थिर हो गई, उस नाम में दृढ़ हो गई, तो नाम ने जिस सूरत को बांध लिया है, जिस सुरता के द्वारा नाम को बांध लिया गया है, तो वहां फिर काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। क्योंकि संसार में हर चीज बदलती रहती है, संसार में हर चीज मरेगी, लेकिन नाम अपने आप में अजरा अमर है, नाम अपने आप में अविनाशी है, नाम एक बीज मंत्र है जो आदि में भी था, आदि सच जुगादि सच है भी सच, नानक होसी भी सच। जो पहले भी था, आज भी है, हमेशा रहेगा, जिसे न काल खा सकता है। काल माने समय भी आता है कि समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ता, और काल माने
मृत्यु भी कहा जाता है। ना उसे मृत्यु खा सकती है, ना उसे समय खा सकता है, ना उसे कोई चीज खत्म कर सकती है, क्योंकि नाम वो बीज है। जैसे मैं बहुत बार कहती हूँ कि बीज को अगर हमने डाल दिया तो उसी बीज से अंकुर निकलते हैं, उसी बीज से वृक्ष होता है, उसी बीज से फूल निकलते हैं, फिर उसी बीज से फल निकलता है और उसी फल में बीज होता है। तो बीज कभी मरता नहीं। परिवर्तन भले वो पाता है समय समय पर, लेकिन वो नाम अपने आप में स्थिर रहता है, वो कभी मरता नहीं है। और जो मरता नहीं है उससे फिर कौन मार सकता है? उससे काल क्या कर पाएगा? जाको राखे साइया बाल मार सके ना कोई। वो नाम रूपी साई ने जिसको बांध करके रखा है उसे कोई नहीं मार सकता। तो ये बहुत सच्ची बात है कि नाम जिसका जिसकी सूरत नाम में समा गई है उसे काल नहीं खा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। वन मोर जी, एक और प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं। 2 बजे सत्संग भी जाना है भाई जी, एक आखिरी प्रश्न ले लेते हैं। हाँ। ये पूछ रहे हैं कि परमात्मा प्रकाश है या इससे आगे और भी परमात्मा को जाना जा सकता है? परमात्मा प्रकाश रूप ही है। उसी प्रकाश का ध्यान करते करते आप कहाँ तक आगे बढ़ते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बाकी है तो वो टोटल प्रकाश, ज्योत स्वरूप, परम प्रकाश रूप दिन राति जो हम कहते हैं कि वो प्रकाश रूप है। भगवान शंकर कहते हैं कि सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान का रूप सहज प्रकाश है। और अभी अभी मैंने बोला गॉड इज लाइट एंड इन हिम देयर इज नो डार्कनेस। इवन गीता कहती है कि ज्योति साम अपिता ज्योति तमस्सा परमुच्यते ज्ञान 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 गम्यम हृदय सर्वस्व विष्टितम, कि मैं ज्योति स्वरूप में सबके हृदय में बसा हुआ हूँ। तो परमात्मा प्रकाश रूप ही है, लेकिन उस प्रकाश का ध्यान करते करते ये जीव के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना अनुभव में आगे बढ़ता है, उस ध्यान के अंदर कितना वो डीप जाता है। जितना डीप जाएगा और ज्यादा उस प्रकाश को वो फैलाता जाएगा और उसी प्रकाश में उन्हें अपने इष्ट की छवि नजर आती है, अपने इष्ट का हूबहू रूप उनके सामने आता है। पर है तो वो प्रकाश ही, प्रभु प्रकाश रूप ही है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। भाई जी, आज का इस क्वेश्चन एंड आंसर का सेशन हम यहीं एंड करेंगे। सभी को अपने प्रश्न पूछने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना आपके सवालों के बिना इस प्रोग्राम को बनाना नहीं जा सकता। भाई जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद सभी प्रश्नों का जवाब अच्छी तरह से और समझाने के लिए। जाने के और पहले किसी को जो अपने प्रश्न रखे जिन्होंने पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, या मेरा नंबर ले सकते हो, या आकाश भाई को कह करके आप मेरे से जुड़ सकते हो। तो जुड़ करके आप और ज्यादा उसे डिटेल में समझ सकते हो। थैंक यू भाई जी। और जो कि अंगिरा भाई जी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो उनका एक प्रोग्राम सैटरडे और होने वाला है कल, स्पिरिचुअल अवेयरनेस जर्नी। ये प्रोग्राम अंग्रेजी में होता है और और हर सप्ताह अलग अलग टॉपिक होते हैं। इस सप्ताह का टॉपिक है कॉन्शियसनेस, और स्पीकर्स हैं अंगिरा बाई जी और जेपी अग्रवाल जी, दोनों दिग्गज लोग हैं और बहुत अच्छी तरह समझाते हैं। आप ये प्रोग्राम जरूर अटेंड करिएगा और अपने दोस्तों को भी ये लिंक भेजिएगा। जूम की डिटेल्स आपको इस प्रोग्राम पे ही, इस फ्लायर पे ही मिल जाएगी। बस इसी से है हम लोग हमारा प्रोग्राम का एंड करते हैं। बाजी, प्रार्थना से आप एंड करेंगी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव
त्वमेव सर्वं गुरुदेव देव। भक्तिदान मोहि दीजिए गुरुदेवन के देव, और नहीं कछ चाहिए निश दिन चरणन सेव। बार बार वर मांगो हरिष देहु श्री रंग, पद सरोज अन पायनी भक्ति सदा सत्संग। आज भी आपका आसरा प्रभु, कल भी आपकी आश, घड़ी घड़ी माशरा शरण पड़ा है दास। हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामय सर्वसमर्थ सर्वसमर्थ पतित पावनी पावनी अहेतु की कृपा से हेतु की कृपा से मानव मात्र के हृदय में मानव मात्र के हृदय में विश्व बंधुत्व विश्व बंधुत्व एवं विश्व शांति की शांति की उदार भावनाओं को जागृत करें, जिससे वे सुख दुख के बंधन से मुक्त हो आपके पवित्र प्रेम का आस्वादन कर कृत हो जाए, धन्य हो जाए। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। आदि शक्ति जगत जननी श्री माता जी की जय। उमापति महादेव की जय। सभी महान दिव्य विभूतियों की जय। साचे दरबार की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सभी लोग थोड़ी देर नाम का स्मरण करेंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। आनंद कंद भगवान की जय। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी, और विशेष रूप से भाई जी और प्रतिमा बहन जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के प्रोग्राम की शुरुआत अपने मधुर भजन से की। और यहाँ उपस्थित सभी आत्मिक बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने आज के प्रोग्राम में शामिल होकर उनको चार चांद लगाए। जय स्थान। धन्यवाद।